नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेलेक्ट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुनीत एक महिला से कहता है, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी आंटी है। पहले तो आप बनाइए कि पुनीत एक महिला से क्या कहता है। ठीक है, पुनीत जो है ये एक महिला से कहता है, ये एक महिला है यानी कि वुमेन, एक महिला हो गया। पुनीत ये महिला से कहता है, क्या कहता है, तुम्हारे पिता की पत्नी, यानी इसके पिता ये हो गए पिता, अब पिता की पत्नी बोल रहा है, पिता की पत्नी, ये पत्नी हो गई, पी से पति, पी से पत्नी, यानी कि ये तो हो गया पी यानी कि पिता यानी मेल, ये हो गई फीमेल, ये फीमेल हो गई है ना, ये पत्नी हो गई, पिता की पत्नी की बहन, अब इसकी बहन, पिता की पत्नी की बहन, इसकी बहन यानी एज सिस्टर, ये भी फीमेल हो गई है ना। पुनीत तो ये मेल था, ये वुमेन क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब बताइए, ये जो बहन मेरी आंटी है, यानी कि ये बहन जो है इसकी आंटी है, तो ये हम आंटी लिख दिए, AUNTI, ठीक है। पुनीत एक महिला से कहता है कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी आंटी है, तो ये आंटी हो गई। वह महिला जो है पुनीत से किस प्रकार संबंध है, ये जो महिला है ये पुनीत से किस प्रकार संबंध है, तो कजिन सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कजिन सिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है ABCDE और F एक वृत्त केंद्र की ओर खड़े। तो पहले तो हम 6 व्यक्ति बना लेते हैं, ये वृत्त है, ठीक है, और 6 व्यक्ति हम बना लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हैं जो वृत्त पर केंद्र की ओर खड़े हैं। चलिए 6 व्यक्ति बना लिए हम। बोल रहा है कि बी जो है F और C के बीच में है। क्या है ये, B जो है F और C के बीच में है, तो यहाँ B हम रख लिए, यहाँ F रख लिए, यहाँ C रख लिए। बोल रहा है B F और C के बीच में है, तो F यहाँ रख दिए, C यहाँ रख दिए। लेकिन F यहाँ है तो यहाँ तो C भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि F यहाँ है तो F यहीं होगा, F यहाँ भी हो सकता है और F यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ है तो C यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, नाम को याद रखना है। तो ये तो हो गया। आगे पढ़िए, A E और D के बीच में है। A जो है ये E और D के बीच में है, E और D के बीच में, कोई ज़रूरी नहीं है D यहाँ है तो D यहीं रहेगा, D यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ है तो E यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, F D के ठीक बाएँ स्थान पे, F जो है ये D के ठीक बाएँ स्थान पे। जब D इधर देख रहा है केंद्र की ओर, इसका जब इधर देख रहा है D तो बायाँ इधर होगा, तो बायाँ ठीक बोल रहा है, F D के ठीक बायाँ, ये F जो है D के ठीक बाएँ स्थान पे है ना। आप देखिए F जो है D के ठीक बाएँ स्थान पे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, B और D के बीच क्या है, ये B है और ये D है, B और D के बीच F है, यानी कि अब पक्का चल गया कि यहाँ E नहीं बैठेगा और यहाँ C नहीं बैठेगा, है ना। तो आपको इतना याद रखना है। तो B और D के बीच कौन सा है, तो B और D के बीच F है, ये आपको याद रखना है। B और D के बीच क्या है, F है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिंदु D से सरिता उत्तर की ओर 50 मीटर चलती है। एक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से सरिता जो है 50 मीटर ऊपर चलती है दाहिने मतलब नहीं, साउथ दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये जो नक्शा है ये दक्षिण का है, ये नीचे उत्तर है, नहीं 1 मिनट सॉरी, ऐसे करके हम इसको मैप से मापते हैं। देखिए ये नॉर्थ हो गया, NE हो गया, ये S हो गया और ये W हो गया। तो 50 मीटर इस बिंदु से सरिता ऊपर जाती है, फिर यहाँ से बोल रहा है दाएं मुड़ जाती है, यहाँ बोल रहा है फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है। अब यहाँ से गई, फिर यहाँ से क्या की, दाएं मुड़ गई। जब यहाँ से आदमी कोई जाएगा तो इसका दाएं इधर होगा, फिर ये 50 मीटर चल गई, फिर जब 50 मीटर गई तो फिर से वो दाएँ मुड़ती है, फिर जब इधर कोई आदमी जा रहा है तो इसका दाएँ इधर होगा। अबरी जो दाएं मुड़ती है वो फिर 70 मीटर चलती है, 70 मीटर चलती है, तो 70 मीटर तो यहाँ तक तो 50 मीटर ठीक है, लेकिन इसको 70 मीटर चलती है, यानी कि 20 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा, तो अब हो गया 70 मीटर। अब 70 मीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर यहाँ से वो अंत में फिर जब इधर कोई आदमी जा रहा है तो इसका दाएँ इधर होगा, फिर वो 50 मीटर चलती है, तो ये 50 मीटर फिर वो चलती है अंत में। अब वो आरंभिक बिंदु D के किस दिशा में है, अब ये आरंभिक बिंदु जो ये था इससे वो किस दिशा में है, आपको बताना है कि जो आरंभिक बिंदु था इससे वो किस दिशा में है। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि ये साउथ में है,
ये साउथ यानी दक्षिण है ये। और कितना मीटर में है बोल रहा है, किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 70 है, यानी कि इसको भी 70 होना है, तो 20 मीटर साउथ होगा। शायद आपको याद है ना, आई होप, मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि क्या होगा। ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन मार्क पे। चलिए बनाइए आप इसको। थ्री बन जाते, थ्री थ्री, इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। 3 1 4 5 20। देखिए ये ऐसे बनेगा, 3 1 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 हो जाएगा ये कॉलम तो 20 हो गया। इसको हमको चेक करना ही नहीं है, ये देखते हैं। 2 5 7 और 7 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 हो गया ये, प्लस 3 दिया 9, 9 7 16। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फयाज का जन्म 12 अप्रैल बुधवार को था, तो श्रेया का जन्म 2 अक्टूबर को कब हुआ था? उस सप्ताह का दिन बताइए क्या होगा। तो देखते हैं भाई, फयाज का जन्म 12 अप्रैल को बुधवार था, श्रेया का जन्म 2 अक्टूबर को किस दिन था, ये बताना है। तो 12 अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ? 18 दिन। तो अप्रैल में तो 18 दिन बचा हुआ, 18 दिन रखेंगे, प्लस अप्रैल के बाद क्या होता है? मई। मई में कितना महीना होता है? 31। अप्रैल के बाद मई 31 महीना का होता है। तो जब हम 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 है ना, 3 इसका शेष आएगा। तो ये 3 जो शेष है ना, यही 3 शेष हमको यहाँ लिखना होता है। मई, अप्रैल के बाद क्या हो गया? मई, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून होता है। जून तीसरा महीना का, जब इसको 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। जून के बाद क्या होता है? जुलाई। हमको अक्टूबर तक जाना है, ये अक्टूबर है, ठीक है। तो जुलाई में कितना होता है? जुलाई अगस्त 31 का होता है ना। जुलाई अगस्त, तो 3 इसमें शेष हो जाएगा। अगस्त में भी 31 महीना होता है, तो उसको भी अगर 7 से भागा देंगे तो 3 शेष आएगा। और सितंबर में 30 महीना होता है, तो सितंबर में हम 2 शेष लिखेंगे, 7 चौक 28, यानी 2 शेष बचेगा। 30 महीना होता है। अक्टूबर में 2 दिन है, तो 2 दिन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 18 3 21 2 23 3 26 3 29 2 31 2 33। 33 हमको जोड़कर ये मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 33। अब 33 को हमको 7 से भागा देना पड़ेगा। 33 को हमको जो है 7 से भागा देना पड़ेगा। तो 7 से भागा दिए, 7 चौक 28, 5 शेष आता है। ये 5 शेष बुधवार में आप जोड़ दीजिए। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सोमवार, जो कि सोमवार ऑप्शन में दिया हुआ है। सोमवार का दिन था जो 20 अक्टूबर को श्रेया का जन्म था, उस दिन सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करना है ना। ब्लेम्ड को ये लिखा जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट को ये लिखा जाता है, तो पोलेरी को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले देखिए, ब्लेम्ड BLAMED, ब्लेम्ड को लिखा जाता है DOEGHP, प्लस कितना हो रहा है? BCDE LMNO ABCD। हाँ देखिए, प्लस 3 हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से अगर देखिएगा तो प्लस 3 हो रहा है, BCDE, ठीक है। यहाँ से देखिए BABCD, L से देखिएगा तो L के बाद MNO, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है। MNOP प्लस 3 हो रहा है। D के बाद देखिएगा GEFG प्लस 3 हो रहा है। EFGH प्लस 3 हो रहा है। अब हमको पोलेरी में भी प्लस 3 करना पड़ेगा, तो पोलेरी में करते हैं प्लस 3, ठीक है। POLARY, पोलेरी में प्लस 3 करना होगा मुझे। तो P से हो गया प्लस 3, QRS, L से प्लस 3 करेंगे, MNO, O से प्लस 3 करेंगे, PQR, ORS, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये,
तो ऑप्शन बी सही है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है क्या होगा। ऐसा फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि क्या होगा। 1 2 3 है ना, 8 है, 17 है, 33 है, 12 5 29 10 13। क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या होगा आपको। कुछ भी दिमाग लग रहा है कैसे होगा। 8 4 12 में 2 गया 10 नहीं, 33 कैसे बन गया। 8 8 64 17 नहीं, ये तो नहीं बन रहा। 12 8 दूना 16 कैसे बनेगा, ये कैसे बन रहा है देखिए तो। 8 दूना 16 17 12 दूना 24 5 29। हाँ देखिए 12 दूना 24 5 29, यहाँ से हम पकड़ लीजिए इसको। 12 दूनी 24 5 29 हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए 10 30 और 3 10 30 1 मिनट सॉरी नहीं बन रहा है ना। 12 दूनी 24 5 29, तो 10 दूनी 20 1 मिनट, हाँ 10 दूनी 20 और 13 को जोड़ देंगे। यहाँ 5 जोड़े तो यहाँ 13 जोड़ेंगे, अब 33। अच्छा ये देखते हैं 8 दूना 16 प्लस 17, 16 17 कितना होता है 33। ठीक है ये सिस्टम चल रहा है, तो क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सी होगा, यहाँ 33 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको बताना है क्या होगा। 42 1 43 42 1 43 42 1 43 43 41 दूना 42 21 दूना 42 सॉरी 42 से कम 42 1 43। ओह समझ गया। देखिए इसमें क्या होगा, 42 एकम 42 और 1 43, ठीक है। 43 दूना 86 प्लस 2 88, ठीक है। आगे देखिएगा 88 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 तिया कर देंगे तो 88 तिया कितना हो जाएगा 264। और फिर आगे 1 2 3 से कर देंगे, इसको फैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 267। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डी की माता है, सी डी का भाई है, एच ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है। तो हम उतना पहले नहीं पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ते हैं। बी डी की माता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी जो है यहाँ पे लिखेंगे, बी जो है ये डी की माता है। चलिए डी की माता ये हो गई, यानी ये फीमेल हो गई है। बी डी की माता, अभी पता नहीं है कि डी मेल है कि फीमेल है, ठीक है। बी जो है डी की माता यानी ये फीमेल हो गई। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, डी का भाई यहाँ हो गया सी। चलिए ये तो मेल हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, एच ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है, यानी कि पत्नी डी है, यानी कि ये अब ये फीमेल हो गई। यहाँ बोल दिया है एच ई की पुत्री है, तो एच ई की पुत्री है ना, ई की पुत्री यानी ई ऊपर हो जाएगा, ई की पुत्री एच है तो एच नीचे हो जाएगा। एच पुत्री है, ये एच पुत्री है तो नीचे हो गई, तो ये फीमेल हो गई है ना। आगे क्या बोल रहा है देखिए, ये क्या है, ई की पुत्री है एच, तो ये क्या होगा पति पत्नी हो जाएगा ना, पुत्री है तो ये मेल है तो ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए आगे प्रक्रिया क्या चल रहा है इसका। तो आपको बताना है कि ई और सी किस प्रकार संबंध है, ई और सी किस प्रकार संबंध है। भाई साहब ये बताइए, जब ये मेल है और ये फीमेल है, इसकी पत्नी है, और पत्नी का भाई क्या होता है, पत्नी का भाई ब्रदर इन लॉ साला, पत्नी का भाई साला होता है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें दी गई प्रश्न की आकृति के अनुसार छेद किया गया, इस आकृति की सहायता से बताएं खोलने पर कैसा प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी लग रहा है आपको, ये तो आपको घर में बनाना पड़ेगा। गोल सा है ना, गोले सा कागज़ ले लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए आप, फिर उसको एक बार फोल्ड कीजिए, फिर वहाँ पे जी लिखिए, फिर वहाँ छेद कीजिए और उसको खोलिए तो आकृति ए ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का आकृति दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि क्या होगा। ट्वेल्व 9 है और 1 3 है, 2 6 5 है। क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि क्या होगा। कुछ भी लग रहा है, कोई भी एंगल पकड़ में आ रहा है, कैसे बनेगा। 7 8 7 7 49 88 64, हाँ देखिए आ गया 49 64 9 4 13।
7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को कीजिएगा तो 113 आएगा। फिर आप देख लीजिए, अब इसको चेक मत कीजिए, अब इसको चेक कीजिए आप। 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। 8 6 1 7 और ये हो गया आपका, फिर 9 6 1 7 हो गया, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 277 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116128 ये दिया हुआ है, आगे क्या होगा क्वेश्चन मार्क में आपको बताना। 116 128, 116 को 12 से जोड़िएगा तो 128 होगा। तो पहले जोड़िए आप, 116 है, 116 लिखिए, 128 लिखिए, 146 170 और 200। आगे आपको बताना है क्या होगा। 116 में 12 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 12, तो 128 होगा। 12 में आप अगर 18 जोड़िएगा, 128 में 18 जोड़िएगा, 16 146 होगा। 146 में आप कितना जोड़िएगा, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको आगे कैसे बनाना है। 12 से 18 होगा ना, अब 12 6 18 6 24 कर दीजिए। 146 में 24 जोड़िएगा तो 170 हो जाएगा, ठीक है। 146 में 24 जोड़िएगा 170 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपको कुछ नहीं देखना है। 12 6 18 6 24 6 30 कर देना है, क्योंकि 170 में 30 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। 200 में आप 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 236। क्या हो जाएगा यहाँ, 236 आंसर होगा। समझ में आया आपको, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 2 लिंक हमने पकड़ लिया, आगे हमको पता है आगे आपको जोड़ने में दिक्कत होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिए। 12 6 18 हो गया, 18 के बाद फॉलो कर दिए 24 30 36 और जोड़ दीजिए, 236 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ R है, C है, T है, E है, V है, क्वेश्चन मार्क है, X है, I है। तो RST +2 हो रहा है, T के बाद UV +2 हो रहा है, V के बाद WX +2 हो रहा है, C के बाद DE +2 हो रहा है, E के बाद E के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो E के बाद +2 करेंगे तो क्या होगा, FG, यहाँ क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी खेत फार्म हाउस है, कुछ खेत बगीचे हैं। तो सभी फार्म खेत हाउस है, ठीक है, ये खेत है, सभी खेत क्या है, सभी खेत फार्म हाउस है, सभी खेत फार्म हाउस है, कुछ खेत बगीचे हैं। अब इसमें कुछ खेत जो है, कुछ खेत इसमें जो आपको दिख रहा है बगीचा है, ये कुछ खेत क्या है, बगीचा है। कुछ खेत बगीचा इसमें है, कुछ खेत इसमें बगीचा है, ठीक है, ये खेत है और ये खेत में कुछ खेत जो है बगीचा है इसमें, तो बगीचा हमने यहाँ बना दिया। अब क्या बोल रहा है, कुछ फार्म हाउस खेत है, तो कुछ फार्म हाउस खेत क्यों नहीं है, सभी खेत फार्म हाउस है तो उसमें कुछ फार्म खेत हाउस तो होगा ही, तो ये सही है। कुछ बगीचे खेत हैं, बिल्कुल देखिए कुछ बगीचे खेत हैं, है ना, ये भी सही है। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, ये भी सही होगा। कुछ फार्म हाउस बगीचे नहीं होगा, देखिए ये बगीचा है, ये देखिए फार्म हाउस है, तो ये फार्म हाउस में कुछ बगीचा का पोर्शन नहीं जा रहा है, देखिए, है ना, तो कुछ बगीचे में फार्म हाउस तो होगा ही, तो सभी फॉलो होगा, क्या होगा, ऑल फॉलो। नेक्स्ट बनाइए। एस्ट्रोनॉमी को जो लिखा जाता है इसको क्या लिखा जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमी पहले लिखिए ASTRONOMY, ये एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी को क्या लिखा जाता है, SARTPONYM, ये लिखा जाता है ना। अब इसको थोड़ा मिलाते हैं, ठीक है, देखिए AASS देखिएगा आप, ठीक है, TTRR मिल गया, इसी तरह कॉलम बनेगा। OO देखिए ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है, NNOO MMYY, O के बाद यहाँ डायरेक्ट प्लस कर दिया 1, है ना, O के बाद क्या कर दिया, यहाँ +1 कर दिया, P हो गया। तो इसी तरह आपको बनाना है इसमें। तो कैसे बनेगा इसमें, देखिए F है ना, तो F को F यहाँ लिखिए आप, N है तो N यहाँ लिखिए आप, लेकिन नहीं ऐसे नहीं बनेगा, रुकिए एक मिनट। E है तो E यहाँ आ जाएगा, F है तो F यहाँ आ जाएगा, N यहाँ है तो N यहाँ आएगा, U यहाँ है तो U यहाँ आएगा, G है तो G में हमने बोला था कि +1 करना है तो H होगा। अब आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे है R, तो R को यहाँ लिखिए, और E है तो E इधर आ जाएगा,
ये साइड हो जाएगा, ये है ना, ये देखिए ई ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा ई, तो ई यहाँ लिखेंगे। फिर क्या है, ई है तो फिर यहाँ ई आएगा, और फिर यहाँ के है तो के यहाँ आएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है, ई एफ यू एन जी, ई एफ यू एन जी, के जी जी, ई एफ यू एन जी, नहीं मिल रहा है कोई भी ऑप्शन। यू एन एफ नहीं, एक मिनट सॉरी, अरे भाई जी नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ एच होगा ना, यहाँ +1 तो किए नहीं, +1 एच हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जी ही मैंने उतार दिया, ठीक है, तो यहाँ एच हो जाएगा। अब आगे चेक किए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, एच हो जाएगा यहाँ पे। ई एफ यू एन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी एस भी यू एक्स ए जेड सी एफ ई एच के, पी यू पी क्यू आर एस टी यू यू जेड यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ये क्या है, ये है ना, जेड ए बी सी डी ई, +5 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, अगला भी +5 होगा, ए बी ई है ना, एफ जी एच आई जे, तो यहाँ जे हो जाएगा, जे आगे चेक कीजिए। एस के बाद क्या है, एक्स है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, देखिए इस समय +5 हो रहा था, +5 कर देंगे, एक्स। अब यहाँ से हमको करना है, आगे हमको चेक नहीं करना है, यहाँ से देखिए एच के बाद +5 कीजिए, एच के बाद +5 कीजिए, कितना होगा, आई जे के एल एम जे एम हमको एक ये ऑप्शन में दिख रहा है, आगे चेक कीजिए। फिर क्या है, के बाद फिर +5 कीजिए, के एल एम एन ओ पी, पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तो बन ही चुका है ना। आगे देखिए, पाउंड को यन लिखा जाएगा, पोलो को क्या लिखा जाएगा, पोलो हॉकी से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ए सी एफ जेड को ये लिखा जाता है, ए सी एफ जे को ई जी जेड एन, ए बी सी डी ई, +4 हो रहा है ना, ई एफ जी, +2 हो रहा है, एफ जी एच आई जे, +4 जे के एल एम एन, आई के बाद जी ई डी ई एफ जी, और +4 इसमें भी हो रहा है, ठीक है, तो +4 इसमें भी हो रहा है, +4 इसमें भी हो रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें भी +4 कर देना, आई जे के एल एम, एम हो गया, ठीक है, के में भी +4 करना है, के एल एम एन ओ, एन में भी +4 करना है, एन ओ पी क्यू आर, तो एम ओ आर देखिए कहाँ मिल रहा है, एम ओ आर देखिए कि ऑप्शन है, आगे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, 2 4 3 8 9 1 3, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको इस पर ध्यान नहीं देना है, इसका अलग बनाएंगे। फिर इसको इससे पहले देखते हैं, 2 + 4 + 3, 2 4 7 3 10, 1 0 1 बनाने का तरीका यही होता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। इसको जोड़ दिए, 10 आ गया, 10 को हम भी जोड़ दिए, फिर 1 आया। फिर आगे देखते हैं, 8 1 9 9 18, तो नहीं बन रहा है फॉलो, 8 1 9 9, फॉलो नहीं बन रहा है यार, ये फॉलो बन ही नहीं रहा इस तरह का। 2 4 6 3 9, और एक मिनट 9 तो बन चुका है ना, 9 बन चुका है, 2 4 6 3 9, कितने 9 बन गया, यहाँ पे 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 2 4 6 3 9, आगे देखिए 8 1 9 + 9 18, 18 में फिर अब जोड़िएगा तो 9 आएगा, इसी तरह ये बनेगा, 1 + 6 + 3 बराबर 6 3 9 1 10 बराबर 1, फिर बन जाएगा आपका, आगे देखेंगे तो कैसे बनेगा, 5 6 11 3 14 4 1 5 8 8 7 15 4 19, ये बनेगा। देखिए 4 + 8 + 7 8 7 15 4 19 19 लिख दिए, यानी कि 9 1 10। अब इसको भी 10 को जोड़िएगा तो 1 0 1, एक ही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम शब्द को आपको चुनना है, जोधपुर बाड़मेर भरतपुर रांची, रांची तो होगा नहीं, रांची क्योंकि झारखंड में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है ये सभी भरतपुर और बाड़मेर भरतपुर जोधपुर ये सब राजस्थान में, और ये रांची में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टेबल टेनिस क्रिकेट हॉकी
तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। क्रिकेट भी बॉल में खिलाया जाता है, हॉकी भी बॉल से खिलाया जाता है, टेबल टेनिस भी बॉल से, बैडमिंटन बॉल से नहीं खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है REKMUHP और इसका ये है तो इसका क्या होगा? RSTU एक मिनट, REKMUHNP, आर के बाद STUEFGH, प्लस 3 हो रहा है, देखिए आगे चेक मत कीजिए, प्लस 3 हो रहा है, आगे देखिए PKDL, PQRS, KLMN, SN, देखिए फॉर्मूला SN तो इसमें भी है, आगे देखिए DEFG, SNG, एक ही फॉर्मूला, एक ही ऑप्शन दिख रहा है SNG, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होमवर्क में बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में बनाना है आपको, ये भी होमवर्क में बनाना है। चलिए बता देते हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाना है आपको, इसको हम बता देते हैं आपको। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 प्लस #2 है ना, तो रुकिए एक मिनट, इसको 11 2 13 छोड़ 11 2 13 76, 11 यहाँ पे गुना लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 को 2 से, अब प्लस 6 कर देते हैं, 11 नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं बनेगा, 11 दूनी 22, 11 2 13, 11 को 2 से प्लस कर देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो 11 2 13 6 78 हो जाएगा ये। अब उसी तरह इसमें देखिए क्या होगा, 17 प्लस 6 कर देंगे और गुना 7 कर देंगे, 17 6 23, 23 7 7 किसके हाथ में 2, 7 14 16, 161 सही होगा, क्या होगा 161 होगा, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 161 ही होगा इसका। चलिए 25 क्वेश्चन कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।